नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग सिंडिकेट को, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, जिसे हाल ही में जो पकड़ा है। तो अब बीजेपी का कहना है कि उस ड्रग सिंडिकेट में जो मुख्य आरोपी था तुषार गोयल, वो यूथ कांग्रेस का, जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसका आरटीआई सेल का चेयरमैन है। तो इससे इसका सीधा सा जो संबंध है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस इसे पनाह दे रही है और कांग्रेस ऐसी तस्करी को जो है सपोर्ट करती है। ये बीजेपी का ऐसा कहना है। तो कांग्रेस को इसे बंद करना चाहिए और बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। खबर है, मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान, बीजेपी ने बताया 5,600 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट मास्टरमाइंड का कांग्रेसी कनेक्शन। और इसमें मुख्य रूप से तंज कसा है जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसके चेयरमैन, आरटीआई सेल की जो चेयरमैन है तुषार गोयल, उन पर। आज समझ लेते हैं ये न्यूज़ आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा था हाल ही में, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन दिल्ली पुलिस ने जो है जब्त की थी। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोकीन की कीमत 2000 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फिलहाल जो नार्को टेरर एंगल है उसकी तलाश कर रही है कि आखिरकार इतनी सारी कोकीन जो है इकट्ठा किसने की थी और किस उद्देश्य से की थी, और इतनी बड़ी तस्करी करके इसे इकट्ठा कैसे किया गया, किसके जरिए किया गया, इसे दिल्ली पुलिस जो खोजने में लगी हुई है। ये जो खबर आई थी आने की तरफ से, हाल ही में दिल्ली पुलिस ब्रस्ट इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट एंड साइज्ड मोर देन 56 kg of cocaine. 4 people arrested in the cocaine is the worth more than 2000 करोड़। इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इसका कॉस्ट है। और जो नार्को टेरर एंगल है उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है दिल्ली पुलिस। ये खबर थी अनी की तरफ से। आज समझ लेते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तस्करों के कब्जे से 562 किलोग्राम कोकेन और 40 किलोग्राम थाईलैंड का मेरवाना ड्रग बरामद किया था और 1 किलो कोकेन की कीमत 10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इस हिसाब से बरामद ड्रग्स की कीमत पुलिस ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा होने का दावा किया है। यानी कि जो ड्रग बरामद किया है उसकी कीमत पुलिस ने बताया है कि ये कोकीन 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कोकीन है। और गिरफ्तार तस्करों में तुषार गोयल कॉटेज का सरगना है जो बसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। औरंगजेब, हिमांशु व भरत जैन नाम के तस्कर मुंबई से ड्रग लेने के लिए आए थे। मुंबई में जो ड्रग पकड़े गए हैं उन्हें ड्रग लेने के लिए आए थे। और जो तुषार गोयल है वो इनके फेसबुक अकाउंट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये चेयरमैन ऑफ दिल्ली प्रदेश आरटीआई सेल और इंडियन यूथ कांग्रेस के जो है चेयरमैन है। और कोकेन तस्करों में इंडियन यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का चीफ भी इसमें शामिल है, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, तुषार गोयल है। कोकेन तस्करों के कब्जे से 562 किलोग्राम कोकेन, 40 किलो थाईलैंड गांजा जब्त किया गया है। और इस ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी तुषार गोयल को गिरफ्तार किया गया है। तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस आरटी सेल का चीफ है जो इसमें पकड़ा गया है। और इसको लेकर के अमित मौलवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मौलवी बीजेपी नेता है। इस मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि इस मामले में जुड़े आरोपियों का लिंक कांग्रेस से है। और गुरुवार को भाजपा नेता अमित मौलवी ने एक्स पर लिखा कि यह बात बड़ी बात है। और कल दिल्ली पुलिस ने 5500 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग जब्त की है। जाहिर है कि इस केस के पीछे लोग हैं और उनका कांग्रेस से गहरा संबंध है। वे दिल्ली, हरियाणा और व्यापक एनसीआर क्षेत्र में काम करते हैं ड्रग तस्करी को लेकर। ऐसा अमित मौलवी है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने, अमित मौलवी ने लिखा था और बताया था कि इससे कांग्रेस का गहरा संबंध है, क्योंकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जो गिरफ्तार किया गया एक ही व्यक्ति
कांग्रेस का युवा पदाधिकारी है जिसका नाम तुषार गोयल और डिक्की है। उसका सामाजिक प्रोफाइल हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। राहुल गांधी को ड्रग कार्टेल में कांग्रेस की संलिप्तता और लाखों युवा पुरुषों और महिलाओं के जीवन को बर्बाद करने के उनके प्रयासों के बारे में उनको बताना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि राहुल गांधी को ऐसे युवा पुरुषों को, ऐसे कांग्रेसी पदाधिकारियों को समझाना चाहिए कि वो अपने भविष्य को और लाखों पुरुषों के भविष्य को इस तरह से बर्बाद ना करें। और मौलवी ने आगे लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए, जिसने 2006 से 2013 के अपने कार्यकाल के दौरान पूरे भारत में केवल 768 करोड़ की ड्रग जब्त की गई है, जबकि इसके विपरीत भाजपा का पूरा सेशन 2014 से 2022 के बीच 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग भाजपा की सरकार में जो बरामद की गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी जो ड्रग तस्करी का काम करती है, ये कल्पना से परे है। यानी भाजपा का शासन के दौरान 2014 से 22 के दौरान 22,000 करोड़ की ड्रग जब्त की गई है। वहीं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 2006 से 13 के दौरान कुल 768 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त की गई है। और बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान भी मिल रहा है। ये भाजपा ने टिप्पणी की थी। भाजपा ने कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अब नफरत का सामान तो दिख रहा था अब तक, लेकिन अब नशे का सामान भी मिल रहा है। कांग्रेस का बरामद हुआ ड्रग आरोपी के साथ अच्छा कनेक्शन है, ऐसा बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। संभावना जताई जा रही है कि ड्रग की ये खेप समुद्री मार्ग से लाई गई हो और बरामद ड्रग की कीमत पुलिस ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का दावा किया है। ये वो 4 लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। और ये दिल्ली पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक डीसीपी अमित कौशिक, एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट व इंस्पेक्टर राहुल कुमार के नेतृत्व में सेल की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। और इनकी गिरफ्तारी ड्रग तस्करी में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट को नष्ट करने के प्रयासों में से एक बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट कार्टेल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और उसके साथ साथ जो आरटीआई सेल है इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके चेयरमैन जिनको हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम तुषार गोयल है, और इन पर भी आरोप लगाया गया है तस्करी का, इसमें इनको पकड़ा गया है। बीजेपी ने इन पर अच्छा खासा तंज कसा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी से कहा है कि युवाओं को इस तरह से ड्रग में पकड़े जाने से और उनके पदाधिकारियों को इस तरह से समझाना चाहिए कि वो इस तरह से लाखों महिलाओं और युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद न करें। और आगे भी कांग्रेस पर इसमें कई सारे निशाने साधे गए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।